जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों देखिए, प्रैक्टिस सेट अगला है, यानी कि जो अगली क्लास है हमारी, देखिए वही क्लास है, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय की, यानी 2022 की ये बुक है मेरे पास। इसी में से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आप कहोगे भैया 2022 की क्यों करा रहे, 2023 का पेपर हो गया वो कराओ। तो मैं बता दूंगा आपको, 2023 का पेपर मैंने पहले से ही हल करा के रखा हुआ है। आप देख सकते हो, मौजूद वीडियो मेरी यूट्यूब पे डली हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय अंकगणितीय परीक्षण में यहीं से स्टार्ट किया था मैंने, यहीं से छोड़ा था, यहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन बचा था, ये वाला क्वेश्चन बचा था, अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया हुआ। ठीक है, आपसे पूछा है इन अंकों से बनने वाली, देखिए ये अंक दिए हुए मेरे पास 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी पूछा है 5 अंकों की। 2, 4, 5 ही अंक है और बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो मैं सबसे पहले बड़ा ही अक्षर लूंगा। बड़ा अक्षर इसमें 8 है तो 8 लूंगा। उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा क्या है, 7 से छोटा आप कहोगे भैया भैया जी 7 से छोटा 4 है, 4 से छोटा क्या है 2 है, 2 से छोटा 0 है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की। इन अक्षरों को मिलाकर मिला लिए 8, 7, 4, 2, 0, 8, 7, 4, 0। ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देख क्या दिया वो क्वेश्चन, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है, दोनों भाज्य संख्या है। क्या है, दोनों भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है, भाज्य संख्या वो संख्या होती है, मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे भाइयों, कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो जो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 11, 11, ये 11, 11, 11 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, और किसी एक नंबर से और कटनी चाहिए, यानी कि 3 नंबर से कटनी चाहिए। 11 से कट रही है, 1 से कट रही है, यानी आप ऐसा कह सकते हो, जो संख्याएं अपने आप से कटे, 1 से कटे और किसी तीसरे नंबर से कटे, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो दोनों भाज्य संख्या है, तो दोनों भाज्य संख्या नहीं है, 11 भाज्य संख्या नहीं है, 21 भाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया इसलिए। अब देखेंगे दोनों दोनों सम संख्याएं, तो आप कह सकते हो 11 तो सम संख्या है नहीं, क्यों 2 से भाग नहीं जाएगा, जिनमें 2 से भाग जाता है वो सम संख्या होती। दूसरा ऑप्शन भी आप कहोगे भैया गलत हो गया। दोनों सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या उनसे कहते हैं जिन दोनों संख्याओं के बीच का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का एक कॉमन नंबर होता है, वो 1 होता है। क्या है, कॉमन नंबर 1 होता है। तो पहले हम इसको देख लें, दोनों 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज मैंने अभी पहले वीडियो में बताया आपको, मैंने गुणज किससे कहते हैं हम, गुणज कहते हैं हम, गुणज कहते हैं हम कि गुणज कहते हैं हम, क्या कहते हैं, तो गुणज कहते हैं हम कि 3 के पहाड़े में आ रही है या नहीं आ रही है दोनों संख्या, कि 3 से कटेंगी नहीं कटेंगी। भैया जी 21 कट जाएगी, 11 नहीं कटेगी, 21 कट जाएगी 11 नहीं कटेगी, तो 3 के गुणज दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, एक है। तो इसमें यही बचा ना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम, यानी 7 अंकों की न्यूनतम, मतलब छोटी से छोटी संख्या 7 अंकों की, तो 1, इसके पीछे 6 0, तभी तो होंगे 7 अंक। अभी नहीं हुए भैया जी, अभी तो 5 हुए हैं, तो 7 हो गए, 2, 4, 6, 7। अब क्या क्या है, 6 विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की क्या बड़ी से बड़ी, तो 9 9 के कितने 6 कर लोगे, 2, 4, 6। इनका क्या पूछा है उन्होंने, अंतर पूछा है, तो घटा लो। 10 में से 9 गए, 1 बचे, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 और 9 में से 9 0, और यहाँ पर 9 में से 9 0, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 1, 1 उत्तर आएगा, खाली 1। तो 1 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन में 1। ठीक है,
इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सके। यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या इन अंकों से बना रहा है, 3, 5, 7, 9 और एक और दिया हुआ 0। इनसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है भैया, बड़ी से बड़ी। कौन सी बड़ी से बड़ी? बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी। और कैसी हो संख्या? विषम हो। संख्या कैसी हो? विषम हो। ठीक है, अगर विषम संख्या लेंगे तो हम क्या करेंगे भैया, हम ये करेंगे सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेंगे तो 9 लेंगे, 9। उसके बाद में 7 लेंगे हम, तो बड़ी से बड़ी बनाते तो पहले बड़े अक्षर लेते हैं। उसके बाद में हम 5 लेंगे। उसके बाद में हम 3 नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। फिर हम उसके बाद में 3 लेंगे। उसके बाद में हम 3 लेंगे। भैया ऐसे क्यों लिया आपने? बताओ ना, आपने ऐसे क्यों लिया? तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने इसलिए लिया मैंने ऐसे कि वो जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है? जो विषम संख्या होती है उसके अंतिम में, यानी कि ये विषम संख्या बनी हुई है, ये संख्या है कोई 3 अंकों की, उसके अंतिम में एक अक्षर आता है विषम। कैसा अक्षर आता है? विषम, जो कि लास्ट में 2 से ना कटे, 2 से ना कटे। मैंने कि भैया अगर मैं 0 ले लूंगा पीछे, 0, तो संख्या बन जाएगी सम। तो संख्या कैसी बन जाएगी? सम बन जाएगी। इसलिए मैंने कहा 3 ले लो। क्या ले लो? 3 ले लो। इसलिए मैंने भैया पीछे 3 लिया। तो 97503, 97503, 97503 कहाँ है देखना, तो जरा 97503, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे भाइयों, आपके समझ में आया या नहीं आया? तो आप कहोगे भैया बिल्कुल आ गया। क्या आ गया? बिल्कुल आ गया। अगर आप भी अब आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके बताना, और ऐसे समझाऊंगा इसको कि इस सवाल की तो चलो छोड़ो अब। देखो, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है। प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर, एक अंक हमें एक बार ही प्रयोग करना है और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, छोटी से छोटी संख्या बनानी, इन अक्षरों को मिलाकर। तो बड़ी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भैया? तो पहले बड़ा अक्षर लेंगे, तो क्या है इसमें 9, उससे छोटा क्या है 8, उससे छोटा क्या है 6, उससे छोटा क्या है 3, उससे छोटा क्या है 0। ये बड़ी बन गई। भैया छोटी बनाएंगे तो सबसे पहले छोटा अक्षर लेंगे, वो इसमें 3 है। उसके बाद में हमें 0 लेना होता है। उसके बाद में हम 6 ले लेंगे, फिर 8 ले लेंगे, फिर 9 ले लेंगे, फिर घटा देंगे। अंतर ही पूछा होगा, मुझे पता है अंतर ही पूछ सकता है ये। 10 में से 9 गई 1, 10 में से 9 गई 1 बची। अब देखो 1 किस किस के पीछे? भैया इसके पीछे नहीं, ये तो हो नहीं सकता आंसर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और यहाँ पर कितने बचे? 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4। ठीक है, यहाँ भैया कितने बचे? 5 बचे। 15 में से 6 गए तो 9 बचे, यहाँ 7 बचे। और यहाँ 6 में से, यहाँ 8 में से 3 गए तो 5 बचे। 5, 7, 9, 4, 1, 5, 7, 5, 7, 5, 7। अच्छा, यहाँ 7 बचे, यहाँ 9 में से 3 गए तो 6 बचे पूरे पूरे। यहाँ तो लेने आया ही नहीं मैं इसमें से, तभी तो यहाँ 7 बचे। तो 6, 7, 9, 4, 1, 6, 7, 6, 7, 9, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया नहीं आया? अगर आपको समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि भैया हम यहाँ से पढ़ते हैं और देखो कितना अच्छा पढ़ाते हैं वो भैया। ठीक है, देखेंगे अब क्या दिया हुआ है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5 तथा 8 से बनती है। 5 अंकों की किस किस से बनती हो? 3, 0, 0, 5, 7 और 8। इन अंकों से मिला करके 5 अंकों की सबसे, हाँ, बड़ी सम संख्या बनानी है, सबसे बड़ी सम। भैया ऐसा करो, बड़ी बनानी है और सम भी बनानी है। सम बनानी है इसका मतलब क्या होता है, पीछे कोई ऐसा अक्षर लेना है मुझे जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। तो मैं पहले तो सबसे पहले बड़ी बनानी तो 8 लूँगा, उससे पीछे 7 लूँगा, उसके पीछे 5 लूँगा, उसके पीछे 3 लूँगा, और उसके पीछे मैं 0 ले लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है।
कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, ये भी तो सम संख्या होती है। तो देख लो 87530, 87530, 87530, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे और आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक प्रयोग केवल एक बार करना है। इसको तो आप भैया आराम से उड़ा दोगे भैया, इसे हम बिना पेन कॉपी के उड़ा देंगे। तो मैंने कहा अगर आप इसे बिना पेन कॉपी के उड़ा दोगे तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताना। इस वाले क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आया। अब देखेंगे और देखेंगे अब आगे। तो ये मैंने कमेंट में दे दिया इस वाले को। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। बड़ी से बड़ी कितने की? 7 अंकों की। तो भैया 9 के 7 होंगे, भैया 9 के 7 होंगे। बड़ी से बड़ी पूछा है ना, तो 9 के 7 होंगे। 9 के 2 है, 4 5 6 और 7, 9 के 7 होंगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी 7 अंक। छोटी से छोटी क्या की? 8 अंकों की। छोटी से छोटी 8 की, तो एक के पीछे क्या जीरो भैया? एक के पीछे 7 जीरो होंगे। क्या अंकों की पूछी है? क्या अंकों की? तो छोटी से छोटी 8 अंकों की पूछी है, छोटी से छोटी 8 अंकों की पूछी है, छोटी से छोटी 8 अंकों की पूछी है। तो भैया 7 जीरो होंगे एक के पीछे। तो 2 है, 4 5 की है मैंने, तो मैंने गलती कर दी कहीं, मैंने गलती कर दी। यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा। 2 4 6 7, तभी तो होगी 8 अंकों की, तभी तो होगी 8 अंकों की। अब क्या कह रहा है भैया? इनका अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है। क्या तुम नहीं जानते ये क्या लिखा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ लिखा हुआ है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 99 लाख लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूँ आपसे, इसीलिए मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर इनमें से इसमें से इसको घटाओगे आप तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। आप घटा के देखना, इसका जो आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? भैया इनमें सबसे बड़ी पूछी है तो पहला सबसे बड़ा ढूंढ लो। देखो यहाँ 71 है, यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, यहाँ 72 है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ 71 है, ये तो छोटी हो गई, छोटी हो गई ना। यहाँ 72 के पीछे 11 है, यहाँ 72 के पीछे 12 है, यहाँ 72 के पीछे 21 है। तो भैया 21 बड़ी होती है, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। ये वाली क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप कहोगे भैया ऐसा किसी ने नहीं समझाया आज तक। देखिए इन सब का गुणा करने पर क्या आएगा? इन सब का गुणा करने पर क्या आएगा? तो मैंने अभी आपको बताया है, मैंने सिर्फ अभी आपको बताया है कि इस जीरो का गुणा इसमें होगा तो जीरो हो जाएगा, इस जीरो का फिर इसमें जीरो हो जाएगा, जीरो का फिर इसमें जीरो हो जाएगा, और इसमें भी करेंगे तो भी जीरो होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? जीरो होगा। इसका उत्तर क्या होगा? जीरो होगा। अगर आपकी समझ में आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भाई हम पढ़ते हैं यहाँ से, सरल एग्जाम से हम पढ़ते हैं। उन सभी को बताओ कि भैया हम सरल एग्जाम से पढ़ते हैं, आप भी आओ ना पढ़ने वहाँ से, बहुत अच्छा पढ़ाते हो भैया। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी मेरे प्यारे भाइयों, मिलता हूँ कल। तो जय हिंद, जय भारत।